महावीर को वंदन करें, महावीर को वंदन। वीर को वंदन करें, महावीर को वंदन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभु वीर को वंदन करें, महावीर को वंदन। ज्ञान का दीपक लिए और शील का चंदन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभु वीर को वंदन करें, महावीर को वंदन। छोड़ा राजपाट प्रभु ने, छोड़ा राजपाट प्रभु ने, कांटों का पथ अपनाया। मानवता के घावों को निज हाथों से सहलाया। युगों युगों की दास्तां, युगों युगों की दास्तां के टूटे सब बंधन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभु वीर को वंदन करें, महावीर। धर्म नाम पर चलने वाले, धर्म नाम पर चलने वाले हिंसा को ललकारा। धर्म नाम पर चलने वाले हिंसा को ललकारा। दीनों और असहायों को प्रभुवर ने दिया सहारा। पाकर अब मूक पशुओं का, पाकर अब मूक पशुओं का बंद हुआ क्रंदन करें, महावीर को वंदन करें, प्रभु वीर को वंदन करें, महावीर। रोहिणी सा चोर भले हो क्या, रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। रोहिणी सा चोर भले हो, अर्जुन सा हत्यारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। जो भी आया चरणों में पापों से उसे उबारा। पाकर अब मूक पशुओं का वज्र कठोर दिलों में जागा। करुणा का स्पंदन करे, महावीर को करे, प्रभु वीर को वंदन करे, महावीर। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। शरदायुत चरणों में करते, शरदायुत चरणों में करते शत शत अभिनंदन करे, महावीर को करे, प्रभु वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन। वीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, महावीर को वंदन करे, प्रभु वीर को वंदन।
वंदन करे महावीर को वंदन। संसार दावानल दाहनीरं सम्मोह धूलि हरणे समीरं माया रसाधारण सारसीरं नमामि वीरं गिरिराज धीरं नमामि वीरं गिरिराज धीरं। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्ती गुन्नी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुन्नी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त महासती वृंद के चरणों में वंदन। गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का, और धन्यवाद देती हूँ आप सभी के सुंदर पुरुषार्थ को। आपने अपने आप को धर्म ऊर्जा से जोड़ा, इस धर्म आंगन में आप सभी आए। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। आज के दिन को आपने सफल किया, सुंदर बनाया। ये जो शब्द बोले जा रहे हैं केवल शब्द नहीं है, ये जीवन का सत्य है। प्रातः काल उठकर जिसके मन में भाव आता है कि मुझे धर्म स्थान में जाना है, गुरु दर्शन करना है, सामायिक की आराधना करनी है, परमात्मा की वाणी सुननी है, उसका जीवन कितनी ही व्याधियों को उसी समय समाप्त कर देता है, को मिटा देता है, कितनी ही आने वाली बाधाओं को दूर कर देता है। ये मंगल भाव हमारे चारों तरफ एक औरा बनाते हैं। ऐसे भाव चारों तरफ एक सर्कल बनाते हैं, फिर उस सर्कल को भेदने की ताकत बुराई की नहीं हो सकती। परम पुण्य उदय होता है जो धर्म स्थान में आकर धर्म आराधना का भाव रखते हैं। 2 अगस्त सन 1935 की एक घटना है अमेरिका की। एक युवक निर्दोष था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन जो कानून होता है वो हमेशा अंधा होता है। सबूत की आंखों से देखता है, जो आंखें मिली हैं उन आंखों से नहीं।
गुनाह ना होकर भी गुनाहगार हो गया। अमेरिका की अदालत में उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं मिलता, फांसी हो जाती है। उसकी मृतदेह को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। उसका एक दोस्त मित्र तड़प उठता है, मेरे बेगुनाह दोस्त को सरकार ने मार दिया, फांसी दे दी। इसके बिना मैं जी नहीं सकता, ये मेरा सब कुछ था। एक साथ ही तो सब कुछ किया था हमने, जीवन एक साथ जिया, पढ़ाई एक साथ की, अब मृत्यु भी एक साथ ही होगी। और वो भी, उसने भी फांसी लगा ली, वो भी मर गया। ये बात पहुंचती है सरकार के पास। हिल गए कुछ लोग ऐसी दोस्ती देखकर, और संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। क्या? उस दिन को फ्रेंडशिप डे घोषित कर दिया। आज क्या है? आज फ्रेंडशिप डे है, जिसके लिए भारतवासी जो मेन वैल्यूज थे उनसे भटक कर पागल हो गए हैं लोग। आजकल के युवा फ्रेंडशिप के लिए और कोई रिश्ता नजर नहीं आता। उस फ्रेंडशिप के मायने जहां इतनी कुर्बानी का सिलसिला चला था, उस दोस्ती के आज मायने बदल गए। और दोस्ती कौन सी हो गई है? कौन सी? लड़के और लड़कियों की दोस्ती। और एक शब्द और चल रहा है, एक शब्द बच्चे कहते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। ये मेरा बॉय, मतलब दूसरे जो दोस्त हैं वो साधारण दोस्त हैं, जो प्रेमी है वो क्या हो गया? बॉयफ्रेंड हो गया। बहुत अलग सा चलन चल गया है। पहले तो ये बात समझ नहीं आती थी, धीरे धीरे समझ आने लगी कि बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है। कि कहते मारे से वैसे मेरे फ्रेंड बहुत हैं, लेकिन ये मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़के भी आकर ये कहते वैसे मेरी फ्रेंड बहुत है, लेकिन ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ लंबा और कितने टाइम तक आगे चलना है उसका कोई भरोसा नहीं है उसका, कि कितने समय तक उसके साथ आगे चलना है। कपड़ों की तरह दोस्त बदल रहे हैं, जितने ड्रेसेज उतने ही दोस्त। दोस्ती का मायना थोड़ी सी इसी बात पर आज मन किया कि कुछ चर्चा हो जाए। वैसे तो आज रविवार था, अपने बच्चों को आपको लेकर आना चाहिए था, सबकी छुट्टियां हैं, इतना तो जाग जाते। कुछ तो बच्चे आपका कहना मानते ही होंगे, जिनके घर में युवा बच्चे हैं। इतने ज़्यादा नहीं कि जो बाहर चले गए हैं कॉलेज करने के लिए, तो सब लोग बच्चे बाहर चले गए हैं, लेकिन जिनकी स्कूलिंग है 10th 12th के बच्चे, 9th के बच्चे, आज सबको सब भाषा समझ आती है। 5th 6th के बच्चे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। कितना जमाना एडवांस हो गया है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? जब इस समाज में, इस दुनिया में कोई रेप केस होता है तो किसको दोषी ठहराया जाता है? समाज को, प्रशासन को? सरकार कुछ कर नहीं रही है। सरकार दोषी नहीं है। दोषी कौन?
आज ज्वाइंट फैमिलीज नहीं है, कोई ज्वाइंट रहना नहीं चाहता। पति पत्नी दोनों काम करते हैं, घर में बच्चे की छुट्टी है, हस्बैंड वाइफ की छुट्टी नहीं है। वो बच्चा अकेलापन दूर करने के लिए क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, और वहां क्या आ रहा है? एक जो एड आती है उसमें भी पूरे वस्त्र नहीं है, और वो बच्चा इतनी जल्दी 8 साल की उम्र में ही बड़ा हो जाता है। नंगापन देख देख करके बच्चा बड़ा हो रहा है। उसके कोमल मानस पर, चित्त पर कैसे संस्कार आ रहे हैं? वो संस्कार, क्योंकि माता पिता तो, और आजकल की लड़कियां तो इतनी सयानी हो गई हैं, पहले ही कमिटमेंट, एक ही लड़का चाहिए, सास ससुर भी नहीं चाहिए। ज्वाइंट फैमिली की तो बात दूर है, सास ससुर भी नहीं होना। एक बार एक लड़की को देखने के लिए लड़के वालों का परिवार, लड़के वाले के माता पिता आ गए, और आकर लड़की से उन्होंने पूछा कि बेटा आपको कोई शास्त्र आते हैं? वो कहती हाँ, रामायण सुननी है तो अभी सुन लीजिए, महाभारत आने के बाद सुना दूंगी। ऐसी हालत है। ज्वाइंट परिवार में एक शर्म होती थी, कोई इतने भद्दे दृश्य देखने में शर्म आती थी, लेकिन आज ये सारा का सारा जिम्मेदार कौन है? मीडिया, आपका बॉलीवुड, जिसका आप कभी भी बहिष्कार नहीं करते। आपके बच्चों को इस दुनिया में गंदगी एक दिन तो ऐसा आएगा कि भारत की किसी भी बेटी का जीवन सुरक्षित। इतनी मासूम कोमल बच्चियां, सुनकर रोम रोम कांप जाता है, सिहर उठता है। हम तो एक ऐसे पावन पवित्र दायरे में रहते हैं, दुनिया के संसार की बात पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन जब बाहर निकलकर देखते हैं तो ये दुनिया बड़ी भद्दी हो चुकी है, बहुत विकृत हो चुकी है। इसका जिम्मेदार कौन? और इतनी तेजी से चलन, ये भारत भूमि, आज बच्चों को दोस्त कौन से चाहिए? जो जितने ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, एक स्टेटस बन गया है बच्चों के लिए, बार में जाने का, पब में जाने का। ये सब आपको भी नहीं पता कि बाहर जाकर आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, और पूर्णतः उस रंग में रंग के आपके घर में पहुंचते हैं। बड़ा मुश्किल हो गया है इस दुनिया में आज के युवा बच्चे, और तो और जैन समाज की बच्चियां। एक बहुत बड़ा स्कैंडल चला हुआ है, बच्चों के माइंड को वॉश किया जा रहा है और जैन धर्म के बच्चे नमाज पढ़ने लगे। ऐसे बच्चों को पकड़ा। अभी लेटेस्ट मालेगांव में एक युवक स्थानक में आकर ही नमाज कर रहा था। कहां हमसे चूक कहां हो रही है? जैसे आज बच्चे घर में सोए हुए हैं, आप उनको यहां, एक क्लास मिस होती है, एक पीरियड मिस होता है तो आप तड़फ जाते हो, हिला हिलाकर बच्चे को उठाते हो कि तेरी क्लास मिस हो गई, और यहां जिंदगी मिस हो रही है, यहां जिंदगी मिस हो गई है। आपको ये तड़फ नहीं है कि धर्म स्थान में जाकर कुछ 2 अक्षर बच्चा सुनेगा? इतने संस्कार तो दो, इतना तो संभालो। किसी भी दोस्त के पास पहुंचेंगे आज गुलाब लेकर या चॉकलेट लेकर, है ना, या सुंदर सा गिफ्ट लेकर, आई वॉन्ट यू फ्रेंडशिप, ये सब कहकर। ये भारत देश
जहाँ की दोस्ती कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। ऐसी दोस्ती, एक बिल्कुल कंगाल और एक 3 खंड का राजा। एक दोस्ती थी महाबल की अपने मित्रों के साथ, मल्ली कुमारी का पूर्व भव मल्लीनाथ भगवान का दोस्ती। ऐसी एक बार जिसका हाथ थाम लो उसे रास्ते में छोड़ना नहीं। प्रेम से बंधा हुआ एक ऐसा रिश्ता जो मोक्ष तक की यात्रा करा दे। ऐसी दोस्ती, जीवन में दोस्ती का अवसर आए तो ऐसे ही दोस्त बनाना, चाहे बुढ़ापे में बनाओ, एक ऐसा दोस्त बना लो कि जो हाथ थाम ले और मोक्ष तक याद रहे, जन्मों जन्मों तक। जैसे महाबल को याद रहा कि मेरे दोस्तों को साथ लेकर कहां चलना है। कृष्ण की दोस्ती, संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ते वक्त दोस्ती हुई थी सुदामा के साथ। और जब घर में कुछ भी नहीं था, पत्नी ने सुदामा को कहा, मैंने सुना है तुम्हारे मित्र 3 खंड के राजा हैं, तो एक बार तो चले जाओ। अरे जिसका मित्र 3 खंड का राजा वो भिखारी दर दर भटक कर भिक्षा मांगे, एक बार तो जाओ। पत्नी को कहने लगे सुदामा, भाग्यवान कैसे जाऊं, वो राजा और ये भिखारी क्या मुंह कर लेकर जाएगा। मेरे पास तो उसको भेंट देने के लिए भी कुछ। वो कहती, मित्रता किसी भेंट की मोहताज नहीं होती। और आज की मित्रता, आज की दोस्ती भरी हुई जेब की ही मोहताज है। भरी है पॉकेट तो आसपास मंडराएंगे सारे दोस्त। अगर जेब खाली है ना तो ठोकर लगाकर गिराकर आगे निकल जाएंगे किसी दूसरे दोस्त की तलाश में। बच्चियां भी वहां आकर्षित हो रही हैं जहां ऐसे प्रलोभन है। जो पैसा उड़ाने वाला है ना, दोस्ती के नाम पर बच्चियां भी उसी के आसपास मंडराकर अपनी जिंदगी का सर्वस्व समाप्त कर रही है। मेरे समाज की, मेरे देश की, मेरे परिवार की बच्चियां, उनको सद्बुद्धि मिले, सत्य समझ आए। सत्य तभी समझ आ सकता है जब कोई धर्म का संग करता है, वरना सत्य समझ नहीं आता। इतने प्रलोभन, इतने गिफ्ट, इतनी सारी चीजें, ये रंगीन दुनिया, इस रंगीन दुनिया की चकाचौंध उनको भ्रमित करके एक ऐसे दलदल में फंसा देती है जहां से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन। फिर तो सिर्फ मौत ही आती है। ऐसा वातावरण बन गया है, चारों तरफ से घटनाएं सुनने को मिल रही है। एक इतने बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं, बच्चियों को दुबई तक पहुंचाया जा रहा है, प्रलोभन देकर, आकर्षित करके। 1.5 2 लाख के फोन गिफ्ट में दे दिए उसने, सोचा इससे मेरा अच्छा दोस्त। ये नहीं पता कि वो 1.5 लाख का, 2 लाख का मोबाइल तुम्हारी जिंदगी को निचोड़ने के लिए आया है। इतना भयंकर वातावरण बन गया है। आज के दिन तो कम से कम कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को एक बार याद कर लिया जाए तो दोस्त, सबसे अच्छा इस दुनिया में कोई दोस्त बन सकता है। अगर किसी को बनाना है तो वो अपने माता पिता ही है। उनसे अच्छा कोई दोस्त, जो बच्चे अपने माता पिता को दोस्त बना लेते हैं वो भटकते नहीं हैं। जो गुरु को दोस्त बना लेते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं। जो परमात्मा को अपना दोस्त बना लेते हैं। सुदामा की पत्नी ने, आज रविवार है तो थोड़ा सा समय ले सकती हूँ, बोलो, या जल्दी उठ के चलने की तलब है, क्या करना चाहती? थोड़ा सुनो, कुछ दोस्ती को अंदर में
जगाना है। आप सब जानते हैं इस बात को। सुदामा पहुंच गया। पत्नी ने कहा, घर में कुछ नहीं है, भगवान की पूजा के लिए थोड़े से चावल रखे हुए हैं, ये मित्र के लिए ले जाओ। अगर ऐसा ही मन है कि उनको भेंट देना ही है तो भावों से दो ना, वो तो उसी में खुश हो जाएंगे। सच्ची मित्रता। और सुदामा चल पड़ा, फटे कपड़े, बेचारे का शरीर सौष्ठव भी कुछ नहीं था। गरीबी की मार सब कुछ बिगाड़ देती है। सुदामा भाव लेकर चला और जाकर पहुंच गया कहाँ पर, और क्या कह रहा है? वहां पे तो द्वारपाल खड़े थे। ऐसे भिखारी को कौन अंदर आने दे? क्योंकि उनकी दृष्टि क्या थी? राजा के मिलने वाले लोग तो राजा जैसे ही होंगे। लेकिन वो भिखारी, उसने आकर कहा कि एक बार जाओ, कन्हैया को कहो, कृष्ण को कहो, तुम्हारा लंगोटिया बचपन का यार आया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है टोपी, न तन पे है जामा, कन्हैया से कह दो नाम है सुदामा हो। कन्हैया से कह दो नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा करीब आ गया है। अपने बराबर में बिठा के चरण धुला दी। ऐसी दोस्ती। और महाबल ने अपने 6 मित्रों को मोक्ष में जाकर स्थापित कर दिया। ऐसी दोस्ती। जानते हो सब महाबल की कहानी को। जिन शासन की ये दोस्ती, महाबल की दोस्ती, मल्ली कुंवरी बनकर भी अपने दोस्तों को भूले नहीं और कल्याण के लिए अपने पास बुलाया, प्रेरणा दी, ऐसा माहौल बनाया कि जाति स्मरण ज्ञान होकर प्रभु प्रभु करके चरण में समर्पित हो गए। आज दुनिया जो दोस्ती मना रही है, फ्रेंडशिप डे मना रही है, आप भी एक तार, एक डोर अपने साथ लेकर जाना। जीवन की कितने लोगों की संध्या वेला है,
संध्या वेला। बचपन भी निकल चुका है, जवानी भी। सवेरा दोपहर देख ली, अब कौन सा समय है? शाम, संध्या वेला। संध्या वेला में तो कम से कम उसका हाथ पकड़ लो जो कभी कभी छोड़े ना, उससे दोस्ती कर लो। बचपन जवानी में अकल नहीं थी दोस्ती करने की, अगर संध्या वेला में भी दोस्ती करने की ये बुद्धि जागृत नहीं हुई तो बार बार जन्म मरण ही करना पड़ेगा। फिर ढूंढने से भी कोई दोस्त नहीं मिलेगा, वो दोस्त जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पार कर दे। ये रिश्ते बड़े अद्भुत होते हैं।